रखा और समुद्र के रास्ते रत्नसारपुर नामक नगर में गया, जहाँ की राजा चंद्रकेतु थे। उस नगर में जाकर के सोने चांदी का व्यापार करने लगा। हे बनिया, तुमको इस नगर में महान दुख मिलेगा। दैववश एक दिन राजा के खजाने में चोरी हुई। राजा के सिपाहियों ने चोरों को देख लिया। चोर धन लेकर के भागे। राजा के सिपाही चोरों के पीछे दौड़े। चोर डर के मारे जहाँ ये दोनों ससुर दामाद सोना चांदी में लिया और इधर उधर किसी गली में जाकर के छुप गए। राजा के सिपाही जब इन दोनों ससुर दामाद के पास आते हैं तो देखते हैं कि राजा के खजाने का धन जो है इनके पास पड़ा हुआ है। इन दोनों को चोर समझा और इनका सारा धन समेट लिया और इनका हाथ बांध करके घसीटते हुए राजा के पास हर्षपूर्वक बोले, हे प्रभु, हम 2 चोर पकड़ के लाए हैं, इन्हें देख करके आप आज्ञा दीजिए। राजा की आज्ञा से दोनों को शीघ्र ही कस करके बांधा गया और बिना विचार किए महान कारागार में डाल दिया गया। भगवान सतदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु ने उनका जो धन था अपने खजाने में सब जमा करा दिया। तस्यापातो गृहे भारा सेवादुक्तां चौरेण अतम कर्मं गृहीतम् आदिव्याज समहर्ता चिंता चिंता भ्राता ब्रह्म गृहे गृहे। उन भगवान के श्राप से बनिया के घर में उनकी पत्नी पुत्री दुखी हो गई। उनके घर में जो सारा का सारा धन था धीरे धीरे सबके उठा ले गए। दोनों माता पुत्री शारीरिक पीड़ा मानसिक पीड़ा से उठ गई और पर कलाती लौटती है तो उसकी माँ लीलावती कहती है कि पुत्री, इतनी रात बीती तू कहाँ रही, तेरे मन में क्या भाव है। कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, माँ, मैं एक ब्राह्मण के घर में भगवान सत्यनारायण का व्रत होते हुए देखा और वहीं पे मैं भगवान का प्रसाद ग्रहण करने के लिए भगवान की कथा सुनने के लिए बैठ गई। इसी से मुझे कुछ रात हो गई। अपने पुत्री के मुँह से भगवान सत्यनारायण का नाम सुन करके बनिया की पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगा और मन में विचार करने लगी कि मेरे पति भगवान के व्रत को बार बार कह के नहीं किए, उसी का कष्ट हम लोग भोग रहे हैं। अगले दिन दोनों माता पुत्रियों ने मिलकर व्यवस्था कर सत्यनारायण का व्रत पूजन किया, भगवान से वरदान मांगा, प्रार्थना की, हे भगवान, आप हमारे पति दामाद जहाँ हो कुशल से हो, उनको शीघ्र मेरे घर भेज दीजिए, उनके अंदर प्रेरणा भरिए, वो घर आ जाएं। इस व्रत के प्रभाव से भगवान सत्यनारायण और उसी रात में राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिखा। सबने कहा कि राजन, जिन दोनों बनियों को तुमने कारागार में डाला है उनको छोड़ दो, उनका धन भी दे दो, अन्यथा मैं तुम्हारा राज धन पुत्र सब सर्वनाश कर दूंगा। देवाज राजानाम धनगमो भवतु ता प्रभासमेरा सुनिसा विश्वामदेवी प्राहासुनम जनपति बद्धो महाजनों से गिरमो चेदो बणितो। राजा से स्वप्न में ऐसा करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद अगले दिन धन प्राप्त किया तो उसके मन में दान करने की इच्छा हुई। तो जितने ब्राह्मण मिले, जितने भिखारी मिले, उस धन में से दान भी किया। बाकी बचे हुए धन को अपनी नाव में रखा और समुद्र के रास्ते अपने घर की ओर प्रस्थान कर दिया। जब कुछ दूर नाव चली तो भगवान ने सोचा कि साधु बनिया की परीक्षा ली जाए, इसका हृदय शुद्ध है कि नहीं। ऐसा भगवान माया करके समुद्र के जल में बनिया ओम सोमाय स्वाहा, ओम भू स्वाहा, ओम अग्ने स्वाहा, ओम भुवः स्वाहा, ओम स्वः स्वाहा, नमः स्वाहा, ओम की गौरी नमः स्वाहा, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः स्वाहा, कहाँ वो डरी है? उमा महेश्वराभ्यां नमः स्वाहा, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः स्वाहा, ओम शचीपुत्राभ्यां नमः स्वाहा,
ओम आतपिक्षणगुणेभ्यो नमः स्वाहा देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख हारे सुख संपत्ति घर आवे करे जगदीश हरे मात पिता गुरु मेरे शरण गहु किसे की स्वामी